जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, प्रकृति, महत्व, क्षेत्र और अध्ययन के जो विषय हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हम आज के चैप्टर में समझेंगे। आज से क्लासेस पेपर सेकंड की भी स्टार्ट हो गई हैं, पेपर फर्स्ट की भी क्लासेस कल स्टार्ट कर दी गई हैं। रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस लाई जाएंगी और पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा सिलेबस, जिससे एग्जाम से पहले कंप्लीट होने से आपका फ़ायदा रहेगा, अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी के यहाँ आप हैं कमेंट में बता दीजिए, जिससे आपकी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होने से पहले जो आपका सिलेबस है कंप्लीट कराया जा सके। और नोट्स आपको ये सभी जो चैप्टर वाइज क्लासेस कराई जा रही हैं उसकी दी जा रही हैं, कहाँ पे दी जा रही हैं ये सभी चीज़ें आपको अभी वीडियो के एंड में बता दी जाएंगी। चलिए देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे, एग्जाम से पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो आपकी बेहतरीन तैयारी पूरी यहाँ पर कराई जाएगी। चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ हम समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय और राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ होता है दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच होने वाले संबंध, घटनाएं और जो प्रभाव है वही अंतर्राष्ट्रीय उसका अर्थ है। एक प्रकार से राजनीति का अर्थ क्या है? शक्ति प्राप्त करने और हितों की रक्षा के लिए किया जाने वाला संघर्ष जो है वही राजनीति कहलाता है। कुल मिलाकर यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अंतर्राष्ट्रीय और राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच होने वाले संबंध, घटनाएं, जो प्रभाव है वह अंतर्राष्ट्रीय हैं। और राजनीति शक्ति प्राप्त करने और हितों की रक्षा के लिए किए जाने वाले संघर्ष है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वह अध्ययन है जिसमें विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले संबंधों, संघर्षों, सहयोग तथा विदेश नीतियों का विश्लेषण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वे सभी शक्तियाँ और प्रभाव शामिल होते हैं जो राष्ट्रीय राज्यों की विदेश नीति के निर्धारण को प्रभावित करते हैं। एक प्रकार से समझ लीजिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि दो कोई देश है, मान लीजिए भारत पाकिस्तान, उसके बीच में जो संघर्ष है, या भारत अफगानिस्तान, उसके बीच में जो सहयोग है, जो विदेश नीतियां हैं दोनों देशों के बीच में, उसी का विश्लेषण किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। यही इसमें अध्ययन किया जाता है। आगे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख मुख्य तथ्य कुल मिलाकर तीन है। कौन कौन से? सबसे पहला जो कि इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय हित। ये राष्ट्रीय हित ही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख लक्ष्य होता है। संघर्ष इसकी प्रवृत्ति होती है और शक्ति इसका एक प्रकार से साधन होता है। अर्थात जैसे कोई भी राज्य हो, मान लीजिए अभी जो ईरान, इजराइल और सब में जो वार चल रहा है ईरान और इजराइल में, तो वह क्यों हो रहा है? कोई भी देश किसी से युद्ध क्यों करता है? अपने राष्ट्रीय हित के लिए। उनका क्या है? यह लक्ष्य है। और कैसे लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं? ये संघर्ष करके, उनकी प्रवृत्ति है। और साधन क्या अपना रहे हैं? शक्ति के आधार पर यह युद्ध चल रहा है राष्ट्रीय हित प्राप्त करने के लिए। कुल मिलाकर प्रमुख तत्व आप समझ गए होंगे, तीन कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय हित, संघर्ष और शक्ति। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल संघर्ष ही नहीं बल्कि सहयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि एक देश दूसरे देश का सहयोग करते हैं, मान लीजिए भारत पाकिस्तान का वार चल रहा है, मान लीजिए होता है, और अफगानिस्तान भारत का सहयोग करता है अगर, तो वह भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आ जाता है। अर्थात संघर्ष ही नहीं बल्कि जो सहयोग करते हैं वह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम विभिन्न विद्वानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा को जो दी गई है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हांस मार्गेनथाउ जी ने कहा है कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष और उसका प्रयोग ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है, जो कि आप समझ चुके होंगे। स्प्राउट महोदय कहते हैं कि स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों के हितों के टकराव से उत्पन्न क्रिया प्रतिक्रिया और संबंधों का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। थॉमसन महोदय कहते हैं कि राष्ट्रों के बीच स्पर्धा तथा उनके संबंधों को सुधारने या बिगाड़ने वाली परिस्थितियों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। कुल मिलाकर वही बात है कि शक्ति का प्रयोग करके अपनी राष्ट्रीय हित को प्राप्त करना जो है, एक प्रकार से जो भी वहाँ पर सहयोग हो या संघर्ष हो उसको किस प्रकार से किया जा रहा है, उसी का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। लिंकन और पेडलफोर्ड कहते हैं कि राज्यों की नीतियों के परस्पर टकराव और बदलते संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। बर्टन महोदय कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में वे सभी घटनाएं और परिस्थितियां आती हैं जिनका प्रभाव एक से अधिक राज्यों पर पड़ता है। बर्टन, ज्यूड,
नील कहते हैं कि विवाद ही राजनीति का मूल है। उनके हिसाब से जो संघर्ष है वह सहयोग को नहीं, संघर्ष को राजनीति का मूल एक प्रकार से मानते हैं। मिलर, हारोल्ड लॉसवेल व मॉरिस कॉडलिंग कहते हैं कि राजनीति का आधार विवाद और प्रतिस्पर्धा है जो राजनीतिक इकाइयों के बीच निरंतर बनी रहती है। ये तो आपने विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा को समझा, जो कि हम पहले अर्थ को समझ चुके थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आखिर है क्या। वही बातें ये लोग अलग अलग अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं, जो कि आप एक से अधिक एग्जाम्पल, एक से अधिक परिभाषा पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाता है। यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियर होंगे, क्रिस्टल क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला हम देखेंगे आगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के विषय में। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अलग अलग जो विद्वान हैं उनके अलग अलग मत हैं, अर्थात विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। इसके प्रमुख दृष्टिकोणों में सबसे पहला दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय में पढ़ा जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत। चार्ल्स श्लाइसर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है। टकराव की राजनीति, नॉर्मन फेडरफोर्ड और जॉर्ज लिंकन के अनुसार यह राज्यों की टकराती नीतियों का अध्ययन है। अर्थात देश इंडिया का मान लीजिए नीति कुछ अलग है, पाकिस्तान का अलग है। यहाँ पर शांति भावना से लोग रहते हैं, वहाँ पर बम पटाखा फोड़ के आतंकवादी के रूप में रहते हैं। तो दोनों की नीतियों में टकराव है, इसीलिए दोनों के बीच में संघर्ष है। दोनों के अपने अपने राष्ट्रीय हित हैं और दोनों अपने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो उसी सब चीज़ों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होता है। तीसरा है राज्य व्यवस्था। नॉर्मन पामन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का राज्य व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध है। शक्ति संघर्ष, मार्गेंथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम अन्य देशों से संबंधों का अध्ययन करते हैं, जो कि हमने बताया कि एक देश से दूसरे देश से क्या संबंध है उसका हम अध्ययन करते हैं। राज्यों के विदेश संबंध क्या है, कूटनीतिक व्यवहार कैसे है, मतलब जो हमारे सहयोग में है उसके साथ हमारा व्यवहार कैसे है, या हम अपने राष्ट्रीय हित के लिए अपने सहयोगियों के साथ क्या व्यवहार करते हैं और जो हमारे शत्रु देश हैं उनसे क्या व्यवहार करते हैं। तो ये सभी चीज़ें भू राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, ऐतिहासिक प्रभाव क्या क्या इसके पड़ते हैं। दूसरा है नवीन तकनीकियों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु तकनीकों और ज्ञान का प्रयोग, अर्थात जैसे 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 आधुनिक समय आता जा रहा है, युद्ध देखिएगा धीरे धीरे आ जाएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जैसे आपने अभी नेपाल में देखा होगा जो एक प्रकार से विद्रोह हुआ था, जनजी प्रोटेस्ट हुआ था, वह सोशल मीडिया के थ्रू ही हुआ था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हो रहा है उसी तकनीकों को अपनाकर समाधान समस्याओं का कर रहे हैं, या फिर समस्याओं को बढ़ा रहे हैं, या फिर संघर्ष कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं समाधान नई तकनीकों का प्रयोग करके कर रहे हैं। राजनीतिक समूहों का अध्ययन, राजनीतिक समूहों और नेताओं के व्यवहार का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। विश्व व्यवस्था, विश्व में विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। शक्ति संबंधों का अध्ययन होता है, राज्यों की शक्ति संरचना, विदेश नीति में शक्ति का महत्व क्या है पढ़ते हैं। सामाजिक संघर्ष, राज्यों के बीच उत्पन्न संघर्ष और उनके समाधान हम देखते हैं। युद्ध समाप्ति के उपाय, युद्ध को रोकने और शांति स्थापित करने के जो उपाय हैं। शीत युद्ध या कूटनीतिक संघर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत ये सभी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। राष्ट्रों के व्यवहार के नियम, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार को प्रभावित करने वाले क्या नियम हैं। राष्ट्रीय राजनीति, विदेश नीति का अध्ययन, राष्ट्रीय हितों की रक्षा, मानवीय व्यवहार, निर्णय लेने वाले नेताओं और समूहों का व्यवहार, इन सभी चीज़ों का। अंतर्राष्ट्रीय कानून, राज्यों के संबंधों को नियंत्रित करने वाले जो नियम हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं या संगठन जैसे कि WHO, WTO जो भी हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और सहयोग संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ आदि सभी जो चीज़ें हैं इनका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। कुल मिलाकर क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं, इसके अध्ययन क्षेत्र क्या हैं, ये हमने अभी अच्छे से देख लिया। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष की हमने बात की, तो ईरान इजराइल जैसे युद्ध हो रहा है तो उनके मध्य युद्ध हो रहा है, ये तो हम पढ़ेंगे ही। क्या कारण है युद्ध हो रहा है ये भी हम पढ़ेंगे, कैसे ये युद्ध कर रहे हैं ये भी हम पढ़ेंगे। साथ साथ इस युद्ध का इंडिया में क्या प्रभाव पड़ रहा है यह भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत पढ़ा जाता है। आगे हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच संबंधों का विश्लेषण करके विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देना होता है। इसके प्रमुख महत्वों की बात करें तो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का विश्लेषण कर उनके समाधान खोजे जाते हैं।
विश्व राजनीति की समझ, इससे विश्व राजनीति के महत्वपूर्ण तत्वों का ज्ञान मिलता है, जैसे कि साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, वैश्वीकरण या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में। विश्व शांति की स्थापना, युद्ध के कारणों का अध्ययन कर शांति स्थापना करने की खोज की जाती है। विश्व सरकार की अवधारणा, दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार विश्व शांति के लिए विश्व सरकार आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इस विचार के अध्ययन में इनकी सहायता करती है। कुल मिलाकर हमने क्या क्या चीज़ें देख ली कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आखिर होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, क्षेत्र क्या है, महत्व क्या है और दृष्टिकोण क्या है, सभी चीज़ें हमने समझ ली। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। निष्कर्ष जानने से पहले हम आपको बता दें, ये जो चैप्टर वाइज क्लासेस कराई जा रही हैं, इसको आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको 860848 46796 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा या टेलीग्राम पर आप मैसेज कर दीजिए। आपको दोनों पेपर का, एक पेपर का 25 रुपीज़ में, अर्थात दोनों पेपर का 50 रुपीज़ में आपको बेहतरीन नोट्स दिया जाएगा। क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी, सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस नोट्स दो भी, जैसे पेपर फर्स्ट के 13-14 चैप्टर, पेपर सेकंड के 13-14 चैप्टर, ये पूरा सिलेबस इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको बेहतरीन क्लास दी जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्यूशन कराया जाएगा, एक्सप्लेन कराया जाएगा, उसका भी पूरा सॉल्व और एक्सप्लेन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको दिए जाएंगे, जिससे आपको पता चले किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, और वो क्वेश्चंस आपके तैयार भी हो जाएंगे। और कुछ बच्चों का कमेंट रहता है, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, किसकी, सीरीज की। सीरीज में ख़रीदना नहीं चाहता हूँ लेकिन पढ़ना चाहता हूँ, तो उनको सीरीज की भी पीडीएफ मात्र 50 रुपये में दोनों पेपर की दे दी जाएगी। इतनी चीज़ें आपको, इतनी बेहतरीन तैयारी आपको कराई जाएगी। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो नंबर पर मैसेज करिए, तुरंत जुड़ जाइए। नहीं जुड़ना चाहते हैं, क्लासेस करिए यहाँ पर जो यूट्यूब पर कराई जा रही हैं, और अपना हैंड रिटन नोट्स बनाते रहिए, लेकिन पढ़ाई निरंतर करते रहिए, जिससे आपकी तैयारी एग्जाम आते आते हो जाए। चलिए देखते हैं निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्यों के बीच होने वाले संबंधों, संघर्षों, शक्ति संतुलन, सहयोग और विदेश नीतियों का अध्ययन है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति, सहयोग और स्थिरता स्थापित करनी है। इस प्रकार से आपका यह जो चैप्टर हो ये यहाँ पर होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे वह भी क्लास का लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।